इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिनॉल के बारे में। और फिनॉल आखिर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो शुरू करते हैं फिनॉल के बारे में, देखते हैं फिनॉल का इंट्रोडक्टिव पार्ट आखिर फिनॉल होता क्या क्या चीज़ है। तो फिनॉल के बारे में हम जानते हैं सबसे पहले फिनॉल का जो नॉर्मल जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है C6H5OH। और इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो हम इसके स्ट्रक्चर को इस तरह से भी लिख लेते हैं। और हम जानते हैं कि जो स्ट्रक्चर होता है ये कुल मिला के ऐसा ही होता है। इसमें 3 OH ग्रुप, तीन ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड इसमें पाया जाता है। और आपको पता ही होगा कि सभी कॉर्नर पर क्या होता है, कार्बन होता है जो कि एक एक हाइड्रोजन से क्या होता है, अटैच होता है। हम बात करें फिनॉल में हाइब्रिडाइजेशंस के बारे में, तो जो फिनॉल का जो कार्बन, फिनॉल में क्या होता है, जो कार्बन होता है sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में होता है। ठीक है, हाइब्रिडाइज स्टेट में होने के कारण ही क्या होता है, ये एक प्रकार से हम इसको क्या कह सकते हैं, प्लेनर कह सकते हैं। ठीक है ना, ये एक प्रकार का प्लेनर कंपाउंड होता है। फिनॉल से रिलेटेड आपको ये जानकारी होना चाहिए कि फिनॉल का यूज़ हम क्या करते हैं घरों में, जैसे फर्श को साफ़ करने में इसका यूज़ किया जाता है क्योंकि ये बैक्टीरिया वगैरह का ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो फिनॉल से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि फिनॉल एक अच्छा ही क्या होता है, बैक्टीरिया को ख़त्म करने का एक केमिकल्स है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि फिनॉल एक एसिडिक नेचर का होता है। फिनॉल में एसिडिक नेचर का होता है। एसिडिक नेचर का ये क्यों होता है, इसका कारण हम इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्लियर कर देंगे कि एसिडिक नेचर का ये क्यों होता है। ठीक है, आपको ये याद रहना चाहिए कि फिनॉल और एल्कोहल में फिनॉल ही एसिडिक नेचर का है, जबकि एल्कोहल में भी OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, उसके बावजूद भी वो न्यूट्रल होता है। तो एसिडिक नेचर का होता है, आपको पता होना चाहिए फिनॉल में sp2 हाइब्रिडाइजेशंस होता है। और ये हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या होता है, बेंजीन के ऊपर अटैच होता है। इसीलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोक्सी के अंतर्गत ये आता है। एरोमेटिक हाइड्रोक्सी भी कहते हैं। और एक प्रकार का बहुत ही स्टेबल फॉर्म होता है, बहुत ही स्टेबलाइज्ड कंपाउंड है ये, क्योंकि एरोमेटिक के लिए हम बोल सकते हैं हकल्स रूल का भी ये फॉलो करता है। तो ये फिनॉल का एक जनरल इन्फॉर्मेशन होता है जो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, फिनॉल के टाइप्स की बात करें, क्लासिफिकेशंस की बात करें, तो फिनॉल को हम मेनली 3 टाइप से हम क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहला होता है आपका मोनोहाइड्रिक। ठीक है, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। तो मोनोहाइड्रिक फिनॉल किसको बोलेंगे, जिसमें हाइड्रोक्साइड ग्रुप कितना होगा, सिंगल एक होगा। ठीक है ना, जैसे अगर मैं बात करूँ ये आपका मोनोहाइड्रिक, ठीक है, सिंपल यही याद रखिए आप, ये होता है आपका मोनोहाइड्रिक फिनॉल। तो इसको हम नॉर्मली फिनॉल ही कहेंगे। ठीक है, जबकि दूसरा नंबर में हम इसको डिवाइड करते हैं डाईहाइड्रिक फिनॉल। तो डाईहाइड्रिक फिनॉल में क्या होता है, हाइड्रोक्साइड ग्रुप कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, तो जैसे ये आपका एक OH मैंने यहाँ लिखा, एक OH यहाँ लिखा, तो आप देख सकते हो कि 1 2 3 तीसरे नंबर पे OH ग्रुप आ रहा है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 3 हाइड्रोक्सी फिनॉल भी नाम दे सकता हूँ इसको मैं। ठीक है, उसी तरह से तीसरा जो होता है वो होता है मेरा ट्राई हाइड्रोक्सी फिनॉल। ये सेम जैसे हमने एल्कोहल को मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक पढ़ा, सेम ऐसे ही पढ़ रहे हैं हम इसको। ट्राईहाइड्रिक में क्या होगा, आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप 3 होंगे। ठीक है, तो ये आपका OH, मैंने एक OH यहाँ रखा, एक OH यहाँ रखा, तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5, तो 3 और 5 नंबर पे है, इसलिए 3 5 डाईहाइड्रोक्सी फिनॉल इसका नाम है। वैसे ही फोर्थ में हम बात करते हैं कुछ डेरिवेटिव्स प्रॉपर्टी के, ऐसे तो 3 ही काफ़ी होता है, लेकिन फोर्थ भी हम इसमें इसी के अंतर्गत रख देते हैं, वो होता है हमारा डेरिवेटिव्स फिनॉल। डेरिवेटिव्स फिनॉल हम किसको बोलेंगे, जो फिनॉल से ही क्या किया जाता है, डिराइव्ड किया जाता है। जैसे हम इसमें बात करें नाइट्रोफिनॉल, आपने सुना होगा। ठीक है, नाइट्रोफिनॉल, ये है आपका नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, ये है होता है आपका क्लोरोफिनॉल। ठीक है, मेथिल, यहाँ अगर हम देखें तो आप IUPAC नाम भी इसका आराम से कर सकते हो। 1 2 3 4 चौथे नंबर पे मेथिल ग्रुप है, इसलिए 4 मेथिल फिनॉल। ये क्या है आपका 3 क्लोरोफिनॉल, और ये है आपका 3 नाइट्रोफिनॉल, या मेटा नाइट्रोफिनॉल भी कह सकते हो। तो इस तरह से क्या होता है, इसको हम फिनॉल को लगभग देखा जाए तो 4 कैटेगरी में क्लासीफाइड करते हैं। ठीक है, तो ये आपको फिनॉल का एक इंट्रोडक्टिव पार्ट होता है जो बिल्कुल आपको इसका
पता होना चाहिए। ठीक है, साथ ही आपको फिनॉल के स्ट्रक्चर को अच्छे से याद रखना है, उसके हाइब्रिडाइजेशंस को याद रखना है। आपको पता होना चाहिए कि इसमें ये किस तरह का होता है, ये प्लेनर टाइप का होता है। ठीक है, एसिडिक नेचर का होता है। क्यों एसिडिक होता है वो हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पाया जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण कौन कौन से इसमें प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो आपको क्लियर होगा। आपके नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, इसके स्ट्रक्चर या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में वो क्लियर करेंगे। ठीक है, तो फिनॉल का ये इंट्रोडक्टिव पार्ट था जिसमें आपको इतनी जानकारी कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, एक प्रकार से इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, तो हाइड्रोक्साइड फंक्शनल ग्रुप इसमें पाया जाएगा। और ये जो हाइड्रोक्साइड फिर जो है वो क्या है, आपके एरोमेटिक रिंग के न्यूक्लियस से क्या होगा, डायरेक्ट अटैच होता है, कार्बन से अटैच होता है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो पे।